अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च। आज हम ऑपरेशन रिसर्च का 24th लेक्चर जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर विच वाज द 23rd लेक्चर। 23rd लेक्चर में हमने मैक्सिमम फ्लो का प्रॉब्लम जो है ये डिस्कस किया था और स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है जो कि शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स ऑफ द नेटवर्क डिटरमिन करता है और मोर जनरल देन द डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, वो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में लास्ट लेक्चर के डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हमने मैक्सिमम फ्लो का नेटवर्क का कि एक नेटवर्क है उसमें से मैक्सिमम फ्लो हमने पास करवाना है, उसका इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज और एल्गोरिथम इनफैक्ट मैक्सिमम फ्लो पास करने का मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। बट आई डिडंट कंसिडर एनी एग्जाम्पल जो थी वो मैंने पोस्टपोन की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो आज का लेक्चर जो है वो मैं एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूंगा। लेट मी रिकॉल यू कि लास्ट लेक्चर में फ्लॉयड्स एल्गोरिथम इनफैक्ट किस तरह काम करता था शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम निकालने के लिए। किसी भी नेटवर्क के कोरस्पॉन्ड फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है दो मैट्रिसेस बनाता था। एक मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी हमारी नोड्स होती थी उसके इक्विवेलेंट होती थी। एक मैट्रिक्स को हम डी मैट्रिक्स कहते थे, दूसरे मैट्रिक्स को एस मैट्रिक्स कहते थे। डी मैट्रिक्स में हम इंफॉर्मेशन कैरी करते थे कि बिटवीन टू नोड्स जो हैं वो हमारा कितना जो है आर्क, इफ देयर इज एन आर्क बिटवीन द टू नोड्स, व्हाट इज द वेट ऑफ दैट आर्क, वी प्लेस दैट नंबर, रियल नंबर इनटू दैट पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आर्क 1 और आर्क 3 के दरमियान जो नोड 1 और नोड 3 के दरमियान जो आर्क है उसका वेट जो है वो 10 है, तो A3 टू नोड 3 और नोड 2 के दरमियान अगर नोड 1 और नोड 3 के दरमियान है तो A13 पे मैं 10 जो है जो उस आर्क का वेट है वो पोजीशन में मैट्रिक्स की पोजीशंस इस तरह मैं फिल करता था। और ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जो होते हैं वो A11 है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट देन A22 है। अब A11 और A22 से कोई आर्क उसी नोड से स्टार्ट करके उसी नोड पे एंड नहीं करती, जिसको हम लूप कहते हैं ग्राफ या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में इस तरह की आर्क नहीं है। सो वी हैव प्लेस्ड डैश देयर इन द डायगोनल डैश थे। और अगर फ्लो जो है वी कैन ट्रैफिक जो है वो वन वे है तो हम एक तरफ जा सकते हैं दूसरी तरफ नहीं जा सकते, तो दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मैट्रिक्स में हमारा है, फॉर एग्जांपल नोड 2 से नोड 3 पे वन वे ट्रैफिक है, वी कैन गो फ्रॉम नोड 2 टू नोड 3 बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो आर्क जो होगी नोड 2 और नोड 3 के दरमियान उसका जो वेट होगा उसको हम लिखेंगे A23 एंट्री के कोरस्पॉन्ड। और अगर बैकवर्ड क्योंकि फ्लो नहीं है तो A32 रिवर्स जो है वहां पे हम इंफिनिटी डाल देंगे। तो जहां पे इफ देयर इज नो आर्क बिटवीन द टू नोड्स देन वी प्लेस द इंफिनिटी कि इम्पॉसिबल है वहां से पास करना। और दूसरा मैट्रिक्स सोर्स मैट्रिक्स था। सोर्स मैट्रिक्स फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करते थे, सेम ऑर्डर होता था जो हमारा डी मैट्रिक्स का था। और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, अगर हमारे नेटवर्क में n नोड्स हैं तो n बाय n का वो मैट्रिक्स था। इसी तरह हमारा एस मैट्रिक्स जो है वो भी n बाय n का ही मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसके कॉलम्स में एंट्रीज क्या है, फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 1, सेकंड कॉलम है तो 2 2 2, थर्ड कॉलम है तो 3 3 3। ऑल एंट्रीज आर कॉलम्स में 3 3 3 ही हैं, जो कॉलम है वो ही एंट्री हमने रखते थे। तो इस तरह हम प्रोसीड करते थे। हम आइडिया क्या था फ्लॉयड्स एल्गोरिथम का, फ्लॉयड्स एल्गोरिथम का आइडिया ये था कि अगर दो नोड्स के दरमियान हम ट्रेवल करते हैं, जो डिस्टेंस या जो वेट है उस आर्क का, देयर एग्जिस्ट अनदर नोड, इंटरमीडिएट नोड जिसका हमने नाम रखा था कि अगर उस इंटरमीडिएट नोड के पास से के थ्रू अगर पास करें तो अगर डिस्टेंस कम है, माइलेज कम है, सो वी विल इंट्रोड्यूस दैट इंटरमीडिएट नोड बिटवीन द प्रीवियस टू नोड्स। और ये सेंस भी बनती है, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद फिर हम k इक्वल्स 1 के वन नोड इंटरमीडिएट बनाई जा सकती है बिटवीन एनी नोड्स, उसको हम चेक करते थे। और चेक करते थे कि किस तरह हम जो है एंट्रीज मैट्रिक्स की जो है उनको बेटर किया जा सकता है। अगर बेटर किया जा सकता है उनकी एंट्रीज को हम आइडेंटिफाई करते थे और आइडेंटिफाई करने के बाद नोड इंट्रोड्यूस करते थे और कोरस्पॉन्डिंग चेंज जहाँ पे जिस नोड के दरमियान हम
फॉर एग्जांपल 2-3 नोड के दरमियान हम नोड 1 जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एस में 3 के कोरस्पॉन्ड मैं 3 जो पहले मेरे कॉलम्स में था वहां पे मैं 1 लिख देता था। इस तरह फ्लर्ट्स एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता था। मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। फ्लर्ट्स एल्गोरिथम जो है ये मोर जनरल एल्गोरिथम है, क्योंकि बिटवीन एनी टू नोड्स शॉर्टेस्ट रूट जो है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, ये आपको बता देता है। सेकेंड पार्ट में लेक्चर के हमने मैक्सिमम फ्लो का जो है प्रॉब्लम डिस्कस किया था, और उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी फिजिकल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस से, और हम चाहते हैं कि हमारे पाइप से फ्लूइड जो है वो मैक्सिमम फ्लूइड फ्लो जो है हो फ्रॉम द सोर्स टू द टिल द सिंक। और कट जो है, कट्स हमने डिफाइन किए थे फॉर अ मैक्सिमम फ्लो नेटवर्क। कट ऐसा सेट ऑफ एजेस होता है जिसको अगर मैं रिमूव कर दूं अपने नेटवर्क से, तो मेरा जो पासेज है फ्लूइड की फ्रॉम द सोर्स टू सिंक वो टर्मिनेट हो जाए। और इस तरह कट की कैपेसिटी जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो जो एजेस हम रिमूव करें उनकी जो कैपेसिटी है फ्लूइड पास करने की, उन सबको ऐड किया जाए। दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ आवर वन कट। फॉर एग्जांपल एक कट में अगर 3 एजेस हैं, तीनों एजेस की कैपेसिटी जो है 10, 20 एंड 30 है, तो वो तीनों को मैं सम अप करूंगा, दैट इज 60 जो है वो मेरे उस कट की कैपेसिटी है। इसी तरह तमाम कट्स जो हैं गिवन अ फ्लो नेटवर्क, हम तमाम जो है कट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कट डिफरेंट कट्स हैं हमारे पास, उनकी डिफरेंट कैपेसिटी है। जो मिनिमम कैपेसिटी वाला कट होगा ना, that will give us the information कि maximum flow from that network can be passed is equal to that quantity, which is the cut की capacities, different cuts की capacities, उन सब में से जो minimum value होगी। उसके बाद मैंने एल्गोरिदम एक बताया था, काफी लंबा एल्गोरिदम का, 6 स्टेप्स थे जो कि मैक्सिमम फ्लो को डिटरमिन कर रहे थे। मैक्सिमम फ्लो के लिए हम हर इटरेशन पे ब्रेक थ्रू जो है पाथ, ब्रेक थ्रू पाथ जो है उसको डिटरमिन किया करेंगे। ये ब्रेक थ्रू पाथ क्या है? ब्रेक थ्रू पाथ आज के लेक्चर में मैं पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेक थ्रू पाथ जो है वो फ्रॉम द सोर्स टिल द सिंक एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम फ्लो जो है वो पास कर सकते हैं, जो भी हमें नेटवर्क दिया गया। और एल्गोरिदम की टर्मिनोलॉजीज जो थी वो भी बड़ी टफ थी, तो मैं आज पर्टिकुलर एग्जांपल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह जो है हम जो एल्गोरिदम हमने लास्ट लेक्चर में, एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसको किस तरह पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज द 24th लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। अब फर्स्ट सेंटेंस जो फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, दिस सेज दैट द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेप 4 इज इन्वोक्ड व्हेन द एल्गोरिथम बिकम्स डेड एंड। डेड एंड पे जब पहुंचेगा वी कैन नॉट पास। डेड एंड का क्या मतलब है कि हम ऐसे नोड पे पहुंच गए हैं कि हम फ्लो आगे पास ही नहीं कर पा रहे, बैकवर्ड भी नहीं और आगे भी पास नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से फिर दैट इज नोन एज द डेड एंड। तो बैक ट्रैकिंग, फिर डेड एंड पे जब हम पहुंचेंगे फिर हम बैक ट्रैक किया करेंगे, फ्लो को बैक ट्रैक करके किसी ओपन एंड से पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये आज की एग्जांपल में जब हम मैक्सिमम फ्लो को सॉल्व करेंगे, एक इटरेशन में इस तरह होगा कि वी विल रीच द डेड एंड, उससे आगे हम फ्लो पास ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो फिर हम बैक ट्रैक करेंगे। सो बैक ट्रैकिंग सिर्फ तब आपने करनी है जब आप अपने सिंक तक ना पहुंच सकें और सिंक से पहले एक नोड में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप उस नोड से आगे फ्लो पास ना कर सकें, तो देयर इज नो चॉइस दैट वी बैक ट्रैक। बैक ट्रैक हमें करना पड़ेगा, और ये एल्गोरिथम में एक स्टेप भी था बैक ट्रैकिंग का। अब ये एग्जांपल जो है इस स्लाइड में एग्जांपल दी गई है, ये एक नेटवर्क है, इस पे नोड है 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा सोर्स नोड है, दिस इज आवर सिंक नोड। अब सोर्स से मैक्सिमम हमने फ्लूइड पास करवाना है थ्रू दीज पाइपलाइंस
टू द सिंक। इनकी कैपेसिटी ये है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि इसको किस तरह हम स्टडी करते हैं। मैं फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नोड 1 से थ्रू दैट पाइपलाइन वी कैन मैक्सिमम फ्लूइड जो पास करवा सकते हैं वो 5 यूनिट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 के करीब जो है हमने 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में फ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है, 0 है। 1 से इस डायरेक्शन में 5 यूनिट्स फ्लूइड पास कर सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 0 है। सिमिलरली 3 से इस डायरेक्शन में 2 तक कोई पास नहीं कर सकता, लेकिन 2 से इस डायरेक्शन में जो है वो 5 यूनिट्स फ्लूइड हम पास कर सकते हैं थ्रू दैट पाइपलाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 से ऑनवर्ड्स जो है इस डायरेक्शन में 5 पास कर सकते हैं, और 4 से सिंक से इस डायरेक्शन में नो फ्लूइड। तो बैक ट्रैकिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक ट्रैकिंग आपने कब करनी है, ठीक है, ये अभी पता भी चल जाएगा आपको। अब ये एल्गोरिदम क्या कहता है? एल्गोरिदम कहता है कि स्टार्टिंग इटरेशन पे आप अपने सोर्स को जो है वो लेबल कर दें इन्फिनिटी डैश, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इन्फिनिटी डैश। अब उसके बाद k इक्वल्स 1 है मेरा, और k इक्वल्स 1 के साथ आई हैव टू, और सोर्स मेरा i इक्वल्स 1 है। मैंने क्या ढूंढना है? मैंने S1 सेट बनाना है। S1 सेट जो है उन नोड्स का सेट है विच आर कनेक्टेड विद नोड i इक्वल्स 1। हर इटरेशन पे हम i1 है, नेक्स्ट इटरेशन पे नेक्स्ट स्टेप पे i2 लिया करेंगे। S1 के साथ कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं? 2 एंड 3, ओनली दीज 2। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने जो है k इक्वल्स 1 नहीं, अभी मैंने डिसाइड करना है। Ck जो है वो मैक्सिमम होगा किसका? जो 1 के साथ नोड कनेक्टेड है। 1 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? जो हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था कि फर्स्ट इटरेशन में हम क्या, जो कैपेसिटी Cij होगी और स्मॉल Cji, कैपिटल Cij, ये ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइंस थी, और स्मॉल Cij और Cji जो थे ये रेजिडुअल हमने सेट किया था। रेजिडुअल क्या है अभी पता चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में जो कैपेसिटी हमने क्या कहा था एल्गोरिदम में कि स्मॉल Cij एंड Cji रेजिडुअल जो है ये इक्वल्स हैं इनफैक्ट कैपिटल Cji और ये भी कैपिटल Cij के, ठीक है, इसके इक्वल ही हैं। तो हमारा रेजिडुअल जो है वो हर पाइपलाइन का वो यही जो एंट्रीज लिखी हुई हैं फर्स्ट इटरेशन में हमेशा यही होंगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि 1 नोड के साथ कनेक्टेड जो नोड्स हैं उनमें मैक्सिमम फ्लो कौन से नोड पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये C12 है रेजिड्यू जो कि फर्स्ट इटरेशन में इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन इन वन डायरेक्शन, वो क्या है? वो 5 है। और C13 भी जो है वो भी क्या है? 5 ही है। तो ये टाई आ गई। टाई को हम ब्रेक ऑलवेज करेंगे, वी विल ब्रेक टाई आर्बिट्रेरीली। जब आर्बिट्रेरीली टाई को ब्रेक करेंगे, लेट से कि मैं यहां से मैं k की वैल्यू आइडेंटिफाई करता हूं जो मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मैं k इक्वल्स 2 ले लेता हूं, तो C1 i क्योंकि 1 था, C12 जो है वो मेरा 5 बन जाएगा, ठीक है। और नोड 2 जो है वो मैं इंक्लूड कर गया। आप नोड 3 भी कर सकते हैं क्योंकि टाई है, मैंने ब्रोक किया। तो मैं इस नोड 2 को क्या लेबल कर दूंगा? 5 जो मैं फ्लो कर रहा हूं फ्रॉम माई सोर्स एंड 1 फ्रॉम विच नोड इट इज कमिंग, सो दिस इज द लेबल ऑफ नोड 2, ठीक है। अब
नेक्स्ट मैंने देखना है कि नेक्स्ट में i इक्वल्स मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब मैं S2 जो है वो कंस्ट्रक्ट करूंगा। S2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने ये देखना है कि नोड 2 के साथ पाइपलाइंस, किन पाइपलाइंस के साथ नोड जो है वो कनेक्टेड है, और मैं कौन कौन से कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, और बैक ट्रैक मैंने नहीं करना अनलेस आई रीच अ डेड एंड। डेड एंड तो ये नहीं है क्योंकि 5 और 5 यहाँ पे कैपेसिटी है, तो ये 4 और 3 जो है ये आपका बन रहा है S2 सेकंड स्टेप पे, ठीक है, I इक्वल्स 2। अब मैंने K डिसाइड करना है कि इस स्टेप के लिए मेरा K क्या है। K डिसाइड मैं किस तरह करता हूं कि मैं सेट बनाता हूं C I मेरा 2 है, K जितने भी कनेक्टेड है, और मैक्सिमम फ्लो जो है वो मैं। अब 2 नोड कनेक्टेड है 4 के साथ, और 5 जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है C24 इक्वल्स 5, ठीक है, ये आ गया। फिर 2 नोड जो है कनेक्टेड है 3 के साथ, तो C23 जो है ये भी 5 है। वंस अगेन आई हैव रीच्ड अ टाई, और टाई को मैं आर्बिट्रेरी ब्रोक करता हूं, सो आई टेक लेट्स से नोड K इक्वल्स 3, ये 3 वाला ले लेता हूं मैं, K इक्वल्स 3 ले लेता हूं, तो मेरा C23 जो है वो क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा C23 मेरा बन जाएगा 5। बिफोर दैट स्टेप, क्योंकि हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हुआ है, हम इनको रीलेबल भी करना है हमने, क्योंकि 5 यूनिट्स हमने फर्स्ट स्टेप में पास कर दिया है ना इस पाइपलाइन से, तो इनका नया रेजिडुअल सेट जो है वो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है। तो 5 पास कर दिया है, तो इस डायरेक्शन में पास किया हमने, तो इसका हम नया लेबल जो है वो 0 कर देंगे, और इसकी क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि अगर 5 यूनिट्स पास करेगा 1 डायरेक्शन में, तो रेजिडुअल क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने यूनिट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास किए होंगे उतने हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 + 5, इसकी कैपेसिटी 0 + 5 होगी, ठीक है। सो दीज आर द रेजिडुअल फर्स्ट स्टेप करने के बाद। अब ये सेकंड स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि S2 किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, K किस तरह आपने बनाना है। तो आपके पास फिर वंस अगेन यू हैव द टाई, आर्बिट्रेरली मैंने K इक्वल्स 3 ले लिया, C23, इसका मतलब है कि C23 के अलोंग मैं जो है इस पाइपलाइन के अलोंग जो है मैं एक जो है 5 यूनिट्स जो है ट्रांसफॉर्म करूंगा। जब 5 यूनिट्स मैं इस पाइपलाइन के 2-3 पाइपलाइन के अलोंग, इस पाइपलाइन के अलोंग ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो मुझे इसके न्यू लेवल क्या आएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 5। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0, और ये मेरा 5 बन चुका है। अब मेरा 5 यूनिट्स जो है यहाँ पे इसका लेबल, मैं इस नोड का लेबल क्या करूंगा 5-2 ये लेबल करूंगा, क्योंकि ये 5 यूनिट्स रिसीव कर रहा है नोड 3 फ्रॉम नोड 2, ठीक है। अब मैंने इनको रीलेबल भी कर दिया, रेजिडुअल, जो कि रेजिडुअल मैंने नाम लिया हुआ है। अब आगे मैंने नोड 3 पे पहुंच चुका हूं, I इक्वल्स मेरा 3 आ चुका है। S3 में चेक करूंगा कि नोड 3 के साथ कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं, वो 4 है, और बैक ट्रैक अभी मैं डेड एंड पे नहीं पहुंचा, सिर्फ 4 ही है, ठीक है। डेड एंड पे जब पहुंचेंगे तभी आपने सिर्फ बैक ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि न्यू रेजिडुअल जो है वो मेरा बता रहा है कि 0, 5 और ये जो है 0। अब मैं 5 यूनिट्स जो है पास कर दूंगा, मुझे एक ही नोड है, C जो है 3 के, ये मेरा इनफैक्ट के इक्वल होगा C34 के, जो कि 5 है, सिर्फ एक ही नोड है, तो आई विल पास फ्रॉम नोड 3 टू नोड 4 5 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड, और इसको मैं रीलेबल करूंगा। रेजिडुअल जो है वो मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 5 यूनिट्स मैंने इस डायरेक्शन में पास कर दी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में 0 + 5 की कैपेसिटी हो जाएगी। सो आई रीच फ्रॉम सोर्स टू सिंक, this is the one breakthrough path. This is what we call the breakthrough path.
अब वो ब्रेक थ्रू पाथ क्या है कि 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे, और 4 को लेबल मैंने क्या किया, 4 इज रिसीविंग 5 यूनिट्स फ्रॉम थर्ड नोड। तो दिस इज वन ब्रेक थ्रू पाथ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और F1 मैक्सिमम फ्लो क्या हुआ, F1 इक्वल्स 5 हुआ। और आफ्टर दैट कंप्लीट आइटरेशन आपके पास जो है वो न्यू रेजिडुअल लेबल्स के साथ वो क्या आया, वो ये आइटरेशन जो है ये आपका जो नेटवर्क की डायग्राम जो है विद ऑल लेबल्स ये बन गई। अब इसके बाद हमने एक और फ्लो जो है वो देखना है कि ब्रेक थ्रू और है कि नहीं है। अब हम फिर वंस अगेन ये सारा प्रोसेस जो इस एक इटरेशन के लिए, अभी एक इटरेशन हुई है हमारी, अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए मैं फिर स्टार्ट करूंगा क्योंकि रेजिडुअल से मेरे लेबल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो मैं वंस अगेन आई हैव टू स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेकेंड इटरेशन के लिए वंस अगेन मैं जो है वो ही काम करूंगा जो मैं पहले करता आया हूं। पहले मैंने क्या किया था, i इक्वल्स 1 फर्स्ट नोड से मैंने स्टार्ट करना है, S1 लिखना है। S1 क्या है कि फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड नोड्स कौन कौन से हैं, वो 2 एंड 3 हैं। फिर मैंने K डिसाइड करना है कि K की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैं C1K इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ जितने भी वन नोड के साथ कनेक्टेड पाइपलाइंस हैं उनकी कैपेसिटी मैं लिखूंगा। अब ये रीलेबल हो चुकी है। C12 की कैपेसिटी, C12 की कैपेसिटी जो है वो 0 है, C13 की कैपेसिटी जो है वो 5 अभी है। तो मैक्सिमम वाला मैं लेता हूं तो K इक्वल्स मेरा ये सेकंड इंडेक्स जो होता है उसके इक्वल आ जाता है। तो सेकंड इटरेशन के फर्स्ट स्टेप में मेरा K क्या बन गया, 3। तो C13 जो कि है 5, ये मैं मैक्सिमम फ्लो बाय दिस पाइपलाइन जो है ये मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा। जब मैं मैक्सिमम 5 फ्लो जो है अलाउ करूंगा तो ये न्यू रेजिडुअल इसके लिए ये क्या आ जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जैसे इस इटरेशन में नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है 0 और 5। अब मैंने कहां से 5 यूनिट्स लिए हैं, 1 से, और ये लेबल पहले ही था। अब मैं यहां से आगे मैं कहां जा सकता हूं, नेक्स्ट में i इक्वल्स, नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स मेरा 3 बन चुका है क्योंकि नोड 3 पे मैं पहुंच गया हूं। तो S3 मैं बनाऊंगा। S3 मैं देखूंगा कि कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है मेरा जो है नोड 3, वो नोड 3 कनेक्टेड है 2 और 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये 2 और 4 से कनेक्टेड है तो मैं देखूंगा कि C3 के जो है जो कि मैक्सिमम ऑफ ऑल द पाइपलाइंस फ्रॉम नोड 3 टू द अदर नोड्स जो कि 2 और 4 के साथ ही कनेक्टेड हैं, उनका मैं कैलकुलेट करूंगा। C34 वन वे, इसकी कैपेसिटी क्या है, 0। C32 जो है, C32 जो है इसकी कैपेसिटी क्या है, ये मैं पता है, ये 5 कैपेसिटी अभी इसकी है। तो मैक्सिमम आई विल टेक K इक्वल्स 2 एंड C32 जो है 5 यूनिट्स ऑफ द फ्लूइड दैट विल आई विल अलाउ फ्रॉम नोड 3 टू नोड 2, और इसको मैं रेजिडुअल को रीलेबल करूंगा। दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 5। ओके, सो नोड 3 टू नोड 2 जो है मेरा 5 फ्लो आ चुका है। अब मैं इसको नोड 2 को लेबल क्या करूंगा, 5 यूनिट आई एम रिसीविंग फ्रॉम नोड 3। ठीक है, तो ये मैंने लेबल इसको कर दिया। अब मैं i इक्वल्स कौन से नोड पे मैं पहुंच गया हूं, सेकंड नोड पे पहुंच गया हूं, i इक्वल्स 2 पे पहुंच गया हूं। जब i इक्वल्स 2 पे पहुंच गया हूं, वंस अगेन आई विल सी कि ये किस किस के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं डेड एंड पे नहीं आया, बैक ट्रैक नहीं मैं कर सकता क्योंकि ये 5 यूनिट्स इसके है सिंक तक पहुंचने के लिए इसका कैपेसिटी।
तो once again I will do repeat the same steps, and these steps will tell me that from node 2 I can flow 5 units till the sink. So I will label 5 2 and this will be 0 and this will be 5. So ultimately my residual and my network, अब ये क्योंकि मैं सिंक तक पहुंच गया हूं, फ्रॉम सोर्स टू सिंक पहुंच गया हूं बाया पाथ, वो पाथ क्या था 1 से 3, 3 से 2 और 2 से 4, ये पाथ था 1 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 4 तक, ये एक पाथ मुझे मिल गया. वी हैव रीच्ड अनदर ब्रेक थ्रू विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ब्रेक थ्रू. अब ये ब्रेक थ्रू जो है पाथ मैंने ये लिखा हुआ है और कितने यूनिट्स फ्लो हमने किए हैं, 5 यूनिट्स फ्लो किए हैं. सो हम यहाँ पे री लेबलिंग भी हमने कर ली, रेजिड्यू जो है वो भी चेंज कर लिया. विद द न्यू रेजिड्यू वी हैव दिस डायग्राम ऑफ आवर नेटवर्क. अब इस पे देखते हैं कि क्या सोर्स से सिंक तक we can find out another breakthrough. The answer is no. Why no? क्योंकि सोर्स से हम हमारी इंटरमीडिएट नोड जो 2 और 3 हैं उन तक हम पास ही नहीं कर सकते. मैक्सिमम फ्लो जो है वो हमने पास कर लिया हुआ है. कैपेसिटी रेजिड्यूल यहाँ पे क्या है 0 और 0, तो ये सोर्स ही डेड एंड बन गया, यानी कि इसके पीछे भी हम ट्रैक नहीं कर सकते. तो हम जितना मैक्सिमम फ्लो था वो पास कर चुके हैं और कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इन फिजिबल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. सो एट दैट इटरेशन व्हेन वी रीच दैट नेटवर्क which is shown here, we states that there is no breakthrough. When there is no breakthrough, then we stop, our algorithm stop, and we see how many breakthrough we have found and how many fluid we have passed. We have found 2 breakthrough paths and 5 units each हमने पास किया, तो 5 plus 1 equals 10. 10 units of flow is the maximum flow possible for this network given from source 1 to sink 4. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब स्लाइड पे यही सारा कुछ लिखा है. द फर्स्ट ब्रेक थ्रू पाथ N1 इक्वल्स 1 2 3 4 with its maximum flow F1 equals 5. Thus the residual of the each of the arcs, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नेटवर्क B now gives the second breakthrough. ये सिर्फ मैंने जो है इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स नहीं की हुई है, मैंने आपको समझा दिया था, और ये सब मैंने जो है स्टेट किया हुआ है अल्टीमेट ब्रेक थ्रू पाथ्स के बाद जो है उसका सोल्यूशन. ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम फ्लो वाले प्रॉब्लम्स जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इनफैक्ट एवरी प्रॉब्लम इन OR इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब ये आपको एग्जाम्पल याद होगी. वी हैव कंसिडर्ड दिस एग्जाम्पल इन द लास्ट लेक्चर इन विच वी हैव फाइंड आउट द कट्स. अब इसी एग्जाम्पल का ये हमारे पास सोर्स है, हमने सिंक तक जो है ये पहुंचना है और मैक्सिमम फ्लो जो है ये हमने पास करवाना, मैक्सिमम फ्लो. कट्स आपको नजर आते हैं कि देयर वर 3 कट्स. जस्ट मैं रिकॉल करवा दूं कि मिनिमम 3 कट्स में से मिनिमम कैपेसिटी जो कट की थी वो 60 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड थी. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन पास 60 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड थ्रू दिस नेटवर्क, जो कि यहाँ पे दिया गया, और इसी को ही हमने स्टडी करना है कि किस तरह हम एल्गोरिथम हमारा किस तरह पास करता है. अब मैंने लास्ट एग्जांपल में भी एल्गोरिथम आपको बता दिया है. तो पहली इटरेशन में, स्टार्टिंग इटरेशन में क्या हम करते हैं कि रेजिडुअल को तमाम इक्वल कर देते हैं जो जो कैपेसिटी पाइपलाइन की होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है, 2 से 3 तक 40 कैपेसिटी है, 2 से 5 तक 30 है, तो सबको इक्वल कर दिया. फिर स्टार्ट मैंने करना है नोड 1 से, तो I इक्वल्स 1 मैंने ले लिया. I इक्वल्स 1 जब लेता हूं तो यहाँ पे S इक्वल्स 1,
द कनेक्टेड नोड्स टू द नोड 1। अब नोड 1 से कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं? 4, 3 एंड 2। यही देखें सेट S1 में 2, 3, 4 दिया गया। फिर मैंने k की वैल्यू डिसाइड करनी है, जैसे लास्ट एग्जांपल में करता आया था। k की वैल्यू किस तरह डिसाइड करते हैं कि C1 के जितने भी नोड्स हों उनका मैक्सिमम वैल्यू जो है, अब C12 क्या है? C12 20 है। C13 क्या है? C13 जो है वो 30 है। C14 क्या है? C14 जो है वो 10 है। तो मैक्सिमम किसके? 3 के कॉरेस्पॉन्ड आ रही है, सो k शुड बी 3। सो मैक्सिमम आई विल टेक C13 इक्वल्स 30। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेप 3 में किया हुआ है। k इक्वल्स 3 because C13 is maximum of this one which is 30. Set A3 equals C13 equals 30 and label the node 3. इस node 3 को मैं लेबल क्या करूंगा, जो कि लास्ट एग्जांपल में भी it is receiving 30 units of fluid from node, which node? node 1। ये लेबल मैं कर दूंगा। अब मैं थर्ड पे पहुंच गया हूं, आई मेरा क्या बन गया? आई मेरा 3 बन गया। I3 जब बनेगा तो मैं S3 देखूंगा कि थर्ड नोड के कोरस्पॉन्ड मेरा कनेक्टेड जो है वो नोड्स कौन कौन से हैं। थर्ड नोड के कनेक्टेड 5 है, सिंक है, और 4 है डायरेक्टली। 5 एंड 4। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं जो k की वैल्यू क्या होगी, वो C3 के इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ C3 5 which is 20 and C3 4 which is 10। इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ऑफ कोर्स 20 है, तो k will be 5। I will choose C3 5 equals 20। ठीक है, अब नोड 5 को जो कि हमारा सिंक था, इसको मैं लेबल कर दूंगा 23। ठीक है, बिकॉज इट इज रिसीविंग 20 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नोड 3। ब्रेक थ्रू आ गया क्योंकि 5 तो हमारा सिंक था। तो जब भी हम सोर्स से पाथ ढूंढ के सिंक तक पहुंच जाएंगे, वी हैव अ ब्रेक थ्रू। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। Whenever we reached the breakthrough, then we set the residual। रेजिडुअल किस तरह? इसने 30 किया था तो यहां पे 0 और इसकी कैपेसिटी 30 हो जाएगी। अब आगे इसने कितना पास किया है? यहां पे 20 पास किया है, 20, और यहां पे जो है, यहां पे 20 की जगह मैं 0 लिख दूंगा और यहां पे 20 इसने रिसीव कर दिया। ये रेजिडुअल है, व्हाट वी कॉल द रेजिडुअल। लेकिन यहां पे 30 रिसीव करने से 30 का 30 मैंने पास नहीं किया। सो मैं जितना फ्लो पास हुआ है उस फ्लो को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन। सो 30 माइनस 20 दैट विल बी 10। अब इस पाइपलाइन की कैपेसिटी 10 रह गई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में 0 थी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी? जितनी हमने पास किया फ्लो, 20। सो दीज आर द न्यू रेजिड्यूज। सो एक ब्रेक थ्रू हमें मिल गया। तो F1 जो है, उस ब्रेक थ्रू में हमने कितने यूनिट्स जो है पास किए हैं फ्लूइड के? वो 20 यूनिट्स पास किए हैं। और पाथ कौन सा मिला है हमें? 1 से 3, 3 से 5, एंड दिस इज द पाथ, ब्रेक थ्रू पाथ, जिसका हमने नाम रखा है। और ये फर्स्ट आइटरेशन जो है ये आपकी अब कंप्लीट हुई है। अब आपका नेक्स्ट इटरेशन के लिए आप लेबल जो है वो 10 और 20 और 0 और 20 इसी तरह लेके चलेंगे।
लेट्स सी। और ये मैंने एक इटरेशन जो है यहाँ पे इटरेशन के कोरस्पोंड मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। जब एग्जाम में आपको पूछूंगा तो आपने ग्राफिकली भी करना है, मीनवाइल ये स्टेप्स भी सारे करने हैं, क्योंकि ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टेप्स आपको लीड करेंगे कि आपने किस तरह अपना हाउ टू राइट योर प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अ नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम विच हैव मैनी नोड्स, जो कि मशीन करेगी। तो जब तक आपको एल्गोरिदम के स्टेप्स ना पता हो तब तक आप नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं बना सकते, प्रोग्राम नहीं लिख सकते। और अगर आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कोई जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी यूज करना है, तो उसको भी यूज करने के लिए आपको बेसिक आइडिया ऑफ द एल्गोरिदम जो है वो होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमम फ्लो इन डिटेल। सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा कि ये इधर से इधर आ गई वैल्यू, डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरह स्टेप्स आपने करने हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। अब ये वो एग्जांपल जो है वो मैंने लिखी हुई है कि डिटरमिन द मैक्सिमम फ्लो इन द नेटवर्क, प्रोवाइड अ ग्राफिकल समरी ऑफ द इटरेशन ऑफ द एल्गोरिदम। ग्राफिकल एज वेल एज आपने स्टेप्स जो है वो सारे लिख के भी बताने हैं, जैसे पहली इटरेशन में मैंने आपको बता दिया। सो ये लेबल हमने किया स्टार्टिंग पे, और 30 ये एक ब्रेक थ्रू मैंने ये बता चुका हूं मैं कि दिस इज अ ब्रेक थ्रू। आफ्टर दैट ब्रेक थ्रू इसकी कैपेसिटी जो है ये 10 है, और इसकी 0 की जगह हमारे पास यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे ये 0 हो चुका है, और यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो जो है वो 20 है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इससे आगे मैं इस पे आऊंगा और इस पे मुझे ब्रेक थ्रू ढूंढना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट स्टेप i इक्वल्स 1, अगेन एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स कि आप जो है अंडरस्टैंड कर सकें, रियलाइज कर सकें कि किस तरह आपने स्टेप्स जो है वो प्रोसीड करना है फॉर मैक्सिमम फ्लो। i इक्वल्स 1 जब हो जाएगा और लेबल मैंने फर्स्ट नोड को कर दिया, हमेशा ये हर काम हर इटरेशन पे हम यही काम दोबारा किया करेंगे। इन्फिनिटी टू डैश कर दिया। अब मेरा S1 मैंने कंस्ट्रक्ट करना है। S1 कंसिस्ट ऑफ द नोड्स विच आर कनेक्टेड टू नोड 1, i इक्वल्स 1 है। नोड 1 के साथ कनेक्टेड जो है वो 2 है, 3 है और 4 है। फिर मैंने k का डिसाइड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू 1, k इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ, अब मैं मैक्सिमम देखता हूं कि C14 क्या है। C14 10 है, C12 जो है ये 20 है, C13 जो है यही 3 आर्क्स है ना पाइपलाइन, दिस वन, C14 दिस वन, C13 इसकी 10 कैपेसिटी है, फ्लो पास करता है, और C12 इसकी 20 है। मैक्सिमम कौन सा है? C12, तो k की वैल्यू क्या हुई? k की वैल्यू 2 हुई। C12 इक्वल्स 20। तो मैं क्या करूंगा, लेबल करूंगा नोड 2 को 21, ठीक है। 20 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड, इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? 20 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम नोड 1 विच इज आवर सोर्स। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप पे आई मेरा क्या बन चुका है, नोड मेरा क्या है? 2 है। I2 है तो मैं S2 कैलकुलेट करूंगा। S2 द नोड्स कनेक्टेड विद 2, ठीक है। उन नोड्स को कनेक्ट करने, 2 से कनेक्टेड नोड्स किन पाइपलाइन से हैं? 3 है और 5 है, 2 ही सिर्फ आर्क्स जो हैं 2 से निकल रही हैं। अब मैं C2K जो है इसको मैंने डिसाइड करना है। ये मैक्सिमम होता है किसका? C23 विच इज 40 कैपेसिटी है इसकी, C25 जिसकी 30 कैपेसिटी है, ठीक है। अब मैक्सिमम किसकी है? 3C23 के कोरस्पोंड है, तो K विल बी माय 3C23 मैं 40 कर दूं, ठीक है। तो मैं 3 को लेबल कर दूंगा 40 यूनिट्स नोड 3 इज रिसीविंग फ्रॉम नोड 2, ठीक है। 42 मैंने लिख दी, लेबल ये कर दिया, लेकिन 40 ये रिसीव कर ही नहीं सकता क्योंकि नोड 2 पे तो 20 यूनिट्स फ्लूइड आया है, लेकिन इसको हम एट द एंड एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब
नेक्स्ट स्टेप पे i इक्वल्स 3 आ चुका है और S3 मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। S3 का क्या मतलब है कि नोड 3 के साथ कौन कौन से नोड पाइपलाइन से कनेक्टेड है, वो 5 है और 4 है। फिर मुझे 3k की वैल्यू डिसाइड करनी है, ये मैक्सिमम होती है क्या, C35 की कैपेसिटी 0 है, C34 की कैपेसिटी 5 है, तो मैं ऑब्वियसली k इक्वल्स 4 लूंगा, C34 इक्वल्स 5 जो है ये मैं काट दूंगा, सॉरी 10 है इसकी कैपेसिटी, ये लिखी हुई है, 5 तो बैकवर्ड है, सो दिस इज 10, तो ये मैं 10 जो है ये असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लेबल करूंगा अपने नोड 4 को 10 3। इसके बाद मेरा नोड क्या है, 4 पे मैं पहुंच गया हूं, i इक्वल्स 4 है, ये i मैं नोड जिस नोड पे पहुंचता हूं उस नोड का जो नंबर होता है उसके इक्वल i रखता हूं। S4 मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। S4 जो है किन किन से कनेक्टेड है, पाइपलाइन से 5 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, तो C4K मुझे करना पड़ेगा, K डिसाइड करना है मैंने, C45 जो है इसकी 20 कैपेसिटी है और C43 जो है इसकी कैपेसिटी 5 है, ये 5 है बैकवर्ड जो है। ठीक है, तो मैक्सिमम K की वैल्यू मैं 5 करूंगा और C45 जो है वो 20। आई विल लेबल माय सिंक जो कि मेरा 5 था 24। अब मैं सिंक तक पहुंच गया हूं। वी हैव फाउंड अनदर ब्रेक थ्रू। वो ब्रेक थ्रू क्या है, पाथ क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब इन तमाम आर्क्स में से मिनिमम कैपेसिटी जिस पाइपलाइन की है वो फ्लो मैक्सिमम हम फ्लो कर सकते हैं इस ब्रेक थ्रू के कोरस्पॉन्ड। वो मिनिमम कैपेसिटी इसकी 1 से 2 तक की कैपेसिटी 2 है, सॉरी 20 है, 2 से 3 तक की कैपेसिटी 40 है, 3 से 4 तक की कैपेसिटी 10 है, 4 से 5 तक की कैपेसिटी 20 है। तो हम इस ब्रेक थ्रू के इस पाथ के थ्रू कितना सोर्स से सिंक तक फ्लूइड पास करवा सकते हैं, मिनिमम जो है वैल्यू ऑफ कैपेसिटी वो 10 है। सो F2 at the end of second iteration by this breakthrough we have passed the fluid 10 units of the fluid from source to sink। और उसके बाद 10 यूनिट्स के बाद हम इसको रीलेबल करेंगे। जितना पास कर दिया होगा -10 और 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में +10, यहां पे 30 आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा और यहां पे हम 10 + 5 15 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा और यहां पे हम क्या 10 लिख देंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस विल बी आवर न्यू रेजिडुअल जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर ही। लेट्स सी द नेक्स्ट इटरेशन। अब ये F1 मैंने लिखा हुआ, फर्स्ट इटरेशन भी लिखी हुई है, F2 भी लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज रीलेबलिंग के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आती है। अब हमने इसको एग्जामिन करना है। तो वंस अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, I इक्वल्स 1 सोर्स से स्टार्ट करेंगे और सोर्स को लेबल क्या करेंगे, इंफिनिटी डैश। S1 मैं देखूंगा S1 क्या है, वंस अगेन 2 3 4 आएगा। अब क्योंकि रीलेबल हो चुका होगा, मैंने C1 के डिसाइड करना है। अब C12 क्या है, उसकी कैपेसिटी 1 से 2 पे 10 है। C14 उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी भी C14 की भी कैपेसिटी 10 है। C13 की भी कैपेसिटी जो है वो 10 है, सबकी कैपेसिटी 10 है। सो आई कैन, टाई आ गई, टाई जो है आर्बिट्रेरली ब्रोक करते हैं। सपोज मैं K इक्वल्स 2 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि K इक्वल्स 2 पर्टिकुलर इसलिए ले रहा हूं कि बैक ट्रैकिंग आएगी इस इटरेशन में हमें। अगर K
आपको k इक्वल्स टू पसंद नहीं है, k इक्वल्स टू ना लें, लेकिन मैक्सिमम फ्लो जो है वो यूनिक ही होगा, 60 से ज्यादा नहीं हम कर सकें। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि 60 मैक्सिमम फ्लो है, और वो कट की कैपेसिटी ने हमें, मिनिमल कट की कैपेसिटी ने हमें पहले ही बता दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हम 60 फ्लो पास कर सकें, वो अपर बाउंड है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी। k इक्वल्स टू टाई आ गई, मैं आर्बिट्री ब्रोक करता हूं, तो उसके बाद मैं C1 2 जो है 10 यूनिट्स लेबल कर देता हूं, 2 को 10 1, ठीक है। I इक्वल्स 2 आ चुका है, S2 मैं देखूंगा, S2 जो है वो कनेक्टेड है 3 और 5 से। मैंने C2K डिसाइड करना है, जो कि मैक्सिमम है किसका, C23 जो है वो 30 है, और C25 जो है, C25 वो भी 30 है। लेट्स से कि मैं k इक्वल्स, वंस अगेन आई एम हैविंग अ टाई, k इक्वल्स 3 मैं ले लेता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप k इक्वल्स 5 भी ले सकते हैं, आपको ब्रेक थ्रू डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं बैक ट्रैकिंग एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं k इक्वल्स 3 ले रहा हूं। जब k इक्वल्स 3 ले लेता हूं तो मैं 3 को लेबल करूंगा 30, क्योंकि 30 कैपेसिटी है, 32 ये लेबल करूंगा। अब I इक्वल मेरा क्या बन गया 3, और S3 मेरा क्या बन जाएगा 4 एंड 5। तो C3 के जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो C3 क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ C34 जो कि 0 है, C35 वो भी 0 है। इसका मतलब है कि वी हैव रीच्ड अ डेड एंड। वी हैव रीच्ड, व्हेनेवर वी हैव रीच्ड अ डेड एंड वी हैव टू गो बैक ट्रैक। अब बैक ट्रैक जब हम करेंगे तो हम उस लेबल को सबसे पहले क्रॉस आउट करेंगे, जो कि हमने अभी लेबल दिया था। उसको क्रॉस आउट करने के बाद बैक ट्रैक जाने के लिए हम बैकवर्ड फ्लो जो है वो करवाएंगे, 3 नोड से ऑनवर्ड हम बैक चले जाएंगे, ठीक है। बैक जब हम 2 पे चले गए तो 2 पे ये हम आगे 2 से हमने देखा था कि हमारे पास टाई आई हुई थी, हमने 3 चूज किया था तो डेड एंड आ गया। डेड एंड पे हम बैक ट्रैक किया, ये एरो शो भी कर रहा है, बैक ट्रैक किया, जितना फ्लो आया था वो वापस भेज दिया। अब हम अपनी पिछली इटरेशन जो है उस सिचुएशन पे आ चुके हैं। वहां पे हमने देखा कि टाई आई हुई थी, तो आई चूज k इक्वल्स 5, ये मैंने चूज कर लिया। जब k इक्वल्स 5 मैंने चूज कर लिया तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि C25 विच इज 30 ये मैं करूंगा, और मैं 5th नोड को जो कि मेरा सिंक था उसको मैं लेबल करूंगा 32, ये मैंने लेबल कर दी, ठीक है। अब ये सिंक है मेरा, सोर्स से मैं चला था, इसका मतलब है कि आई हैव फाउंड अ ब्रेक थ्रू, मेरे पास एक ब्रेक थ्रू जो है वो आ चुका है। ब्रेक थ्रू पाथ क्या है, 1 to 2 एंड 2 to 5। अब जितनी ये पाइपलाइंस हैं इनकी मैक्सिमम कैपेसिटीज जो है वो आप लिख लें। 1 to 2 की कैपेसिटी 10 है, 2 to 5 की कैपेसिटी 30 है। मिनिमम कैपेसिटी वाला फ्लो जो है वो हम F3 इक्वल्स 10 करेंगे, यानी कि इस ब्रेक थ्रू से हम 10 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड जो है वो पास कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने रेजिड्यूल लिखना है 10 यूनिट्स, 10 माइनस 10 0 होता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 प्लस 10 इसका 20 आ जाएगा, 30 माइनस 10 ये 20 होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 ये आ जाएगा। सो वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ अनदर आइटरेशन विच वाज द आइटरेशन नंबर 3। लेबल कर लिया जो कि मेरा ये नेटवर्क बनता है। अब फिर मैं जो है once again I will start the same procedure. For example आपको रियलाइज करवा देता हूं, I equals 1, फर्स्ट नोड से, सोर्स से हमेशा हम स्टार्ट किया करेंगे। S1 जो है, लेकिन लेबल्स हमारे चेंज हो चुके हैं। S1 जो है वो 2 3 एंड 4 है। उसके बाद C1K मैंने डिसाइड करना है, जो कि मैक्सिमम होगा किसका, C14 जो कि 10 है,
C13 वो भी 10 है, और C12 जो कि 0 है। अब C13 मैं नहीं लूंगा, C13 क्योंकि डेड एंड हो सकता है, लेकिन क्योंकि बैक ट्रैकिंग हमने अलाउ की हुई है तो C13 मैं ले भी सकता हूं। टाई भी आ चुकी है, C14 भी 10 है और C13 भी 10 है, तो आप C13 फॉर एग्जांपल k इक्वल्स 3 जो है वो ले लेते हैं। तो इसका लेबल मैं 10-1 कर दूंगा। नेक्स्ट मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो 10 यूनिट्स जो है, जो मेरे पास फ्लूइड यहाँ पे आया उसको मैं 10 यूनिट्स पास कर सकता हूँ। सो आई विल लेबल दिस वन 10-3 के 3 से मैं 10 यूनिट्स ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट व्हेन i इक्वल्स 2 मेरा आएगा तो मैं फिर देखूंगा कि ये किस किस के साथ कनेक्ट है। ये 3 के साथ कनेक्ट है जिस पे हम पास ऑन नहीं कर सकते, रिवर्स डायरेक्शन में हमने पास किया है, और मैं सीधा सिंक तक जो है पहुंच जाऊंगा बाय, और 20 यूनिट्स मैं पास कर सकता हूं बाय दिस पाइपलाइन, क्योंकि इसकी कैपेसिटी रेजिडुअल जो है 20 है एट दैट स्टेज। तो 22 मैं इसका लेवल कर दूंगा। जब मैं सिंक सोर्स से सिंक तक पहुंच गया तो आई हैव फाउंड अनदर ब्रेक थ्रू, विच ब्रेक थ्रू स्टेट्स दैट 1 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 5। इस ब्रेक थ्रू की 1 से 3 पे कैपेसिटी 10, 3 से 2 पे कैपेसिटी 10, 2 से 5 पे कैपेसिटी 2, तो मिनिमम वैल्यू 10 आ रही है। सो आई हैव F4 इक्वल्स 10, और इनको सबको मैं रीलेबल करूंगा। ये मेरा रेजिडुअल जिसे मैंने कहा, ये मेरा 0 बन जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 बन जाएगा, ये मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट है, ये 40 बन जाएगा, यहाँ पे ये 20 है, ये जो है ये 10 बन जाएगा, और ये जो है ऑपोजिट ये बढ़ जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द न्यू लेबलिंग। तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट विद i इक्वल्स 1। लेट्स सी इन द नेक्स्ट इटरेशन। अब ये पिछली दो इटरेशंस जो हैं यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, F4 इक्वल्स 10। फिर मैं इस पे पहुंचूंगा i इक्वल्स 1, फिर S1 देखूंगा, S1 विल बी सेम अगेन 2, 3, 4, लेकिन 2, 3 के अलोंग कैपेसिटी 0 हो जाएंगी। सो k इक्वल्स 4। जब पीछे टाई आई थी तब भी आप 4 ले सकते थे, तो हमारा सिर्फ ये होता है कि ये ब्रेक थ्रू पाथ पहले आ जाता है हमारे पास। k 4 ले लेंगे तो मैं इसको फोर्थ नोड को लेबल कर दूंगा 10,1। 10 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड आई एम रिसीविंग फ्रॉम नोड 1। देन फिर मेरा नेक्स्ट इटरेशन में i इक्वल्स 4 बन जाएगा। मैं S4 कैलकुलेट करूंगा। S4 जो है वो 5 और 3 के कनेक्टेड है। C4 के मैंने डिसाइड करना है जो कि मैक्सिमम है किसके, C43 जो कि 15 है, और C45 जो कि 10 है। So I will take k equals 3, C43 equals 15। तो 3 को मैं लेबल कर दूंगा 15, 4। अब 3 तक मैं पहुंच गया हूं। i इक्वल्स मेरा क्या बन जाएगा 3। S3 जो है वो किस किस के कोरस्पॉन्ड है आपका, वो कोरस्पॉन्ड है कनेक्टेड किसके है, 2 के, 4 और 5 के। 4 और 5 के कनेक्टेड है, लेकिन 4 और 5 दोनों की कैपेसिटी जो है वो 0-0 है ये। सो डेड एंड आ गए। वंस अगेन वी हैव अ डेड एंड। तो हम बैक ट्रैक करेंगे। अब बैक ट्रैक में 2 पे जा सकता हूं, उसकी कैपेसिटी भी 0 है, तो 2 पे भी नहीं, मैं नहीं जा सकता, 2 नोड पे भी नहीं जा सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि 4 पे मैं जाऊं। तो 4 पे जितना फ्लूइड मैंने लिया था 3 पे पहुंचने के लिए 15 मैक्सिमम आ रहा था, वो ही मैं दोबारा चला गया। अब ये पाथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो 4-3 वाला ये पाथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे डेड एंड है। डेड एंड से हम we have no other choice to choose C45 equals 10।
वी हैव नो अदर चॉइस। तो ये हमने कर दिया, C4 5 10 कर दिया, 10 4 लेवल कर दिया, वी हैव रीच्ड द सिंक। सो वी हैव अनदर breakthrough path which states that 1 to 4, 4 to 5। अब इनकी कैपेसिटी क्या है, इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, तो F5 हमारा क्या हो गया, ये भी 10 हो गया। और आई विल रीलेबल एवरीथिंग। 0 इसका 10 रेजिड्यूल आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 20 रेजिड्यूल आएगा। अब डायरेक्टली ग्राफ से आप देख सकते हैं कि सोर्स पे तमाम जो आर्क्स निकल रही हैं सब पे कैपेसिटी 0 0 है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम सोर्स से मोर फ्लूइड जो है वो पास करवा सकें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी हैव नो ब्रेक थ्रू, नो ब्रेक थ्रू की कंडीशन आ चुकी है और मैक्सिमम फ्लो जो है वो हमने पास करवा दिया हुआ है। अब मैक्सिमम फ्लो आपने चेक करना है कि कितना है। एक तो वे ये है कि आप जितने भी ब्रेक थ्रू के कोरस्पोंड आपने निकालने हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, 5 ब्रेक थ्रू हमने निकाले हैं, उन सबको ऐड कर दें। वो सब जब आप ऐड करेंगे दैट विल बी 20 10 10 10 10, इट सम्स अप टू 60। अब याद रखिएगा कि हमने इसके कट्स भी निकाले थे ना, और मिनिमल कैपेसिटी ऑफ कट 60 आ रही थी ना, यही मैंने कहा था कि 60 विल बी अपर बाउंड। तो इनफैक्ट वी आर फ्लोइंग द मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम दिस नेटवर्क। अब नो ब्रेक थ्रू आ गया, मैक्सिमम फ्लो आ गया। इसके अलावा भी आप ये इटरेशन में आपके रीलेबलिंग जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि सिंक की लेबलिंग जो है 20 20 20 हो सकता है। अब यहाँ पे जो 20 20 इसका इंक्रीज हुआ है उसको भी आप ऐड करें, वो भी 60 आ रहा है। और सोर्स पे देखें कि जितनी भी आर्क्स जा रही हैं पाइपलाइन की कैपेसिटी, वी हैव यूटिलाइज्ड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आवर पाइपलाइंस। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम को मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। हर लेक्चर में मैं स्लाइड्स जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर करके लाता हूँ, लेकिन इस तरह होता है कि एक्सप्लेन करने में और प्रॉब्लम्स में इतना टाइम लग जाता है कि आपको 1-2 एग्जांपल्स ही मैं डिस्कस कर सकता हूँ लेक्चर में। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग फार्मूलेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लो मॉडल, ये मैं जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूँ। लेकिन आज के लेक्चर में मैं ये चाह रहा था कि आपको जो है वो क्रिटिकल पाथ CPM और PERT क्रिटिकल पाथ मेथड एक टास्क प्रोजेक्ट दिया गया, उसको टाइमलाइन में आपको हर एक्टिविटी की टाइमलाइन दी गई है, उसका आइडिया कम से कम मैं दे दूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं और किस तरह हम इनको डील करेंगे। लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन ओनली दिस लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लो इन दिस लेक्चर। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्सिमल फ्लो मॉडल, ये मैंने वो ही जो अभी हमने फ्लो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया है, उसी को ही जो है मैंने उसी एग्जांपल को लिया है। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि xij एज द अमाउंट ऑफ फ्लो इन आर्क ij विद कैपेसिटी Cij। ठीक है, और द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन xij फॉर ऑल ij दैट विल मैक्सिमाइज द फ्लो। स्टार्ट नोड S है, एंड नोड T, टर्मिनल हम टर्मिनल नोड कह देते हैं, और इनपुट फ्लो इक्वल्स आउटपुट फ्लो, ये इससे हम जो है वो बना सकते हैं अपना सिंप्लेक्स का या फिर LP का टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ। इसका मतलब हुआ कि डिसीजन वेरिएबल हमने xij डिफाइन किया है, द अमाउंट ऑफ फ्लो इन आर्क ij। तो xij हम x14 एक वेरिएबल होगा, x12, x13, x24 जितनी आर्क्स हैं जिन नोड्स के दरमियान है i और j नोड के दरमियान अगर एक आर्क है, सो वी हैव अ वेरिएबल xij।
और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं, मैक्सिमाइज z1 x12 सोर्स से जो निकल रहे हैं, x12 ये वाले आर्क, x13 x14 इनको मैक्सिमाइज कर दें, या मैक्सिमाइज कर दें जो हमारे सिंक तक नोड पहुंच रहे हैं, यानी कि x35 x25 एंड x45 इनको मैक्सिमाइज कर दें। तो z इक्वल्स x12 प्लस x13 प्लस x14, ये आर्क्स जो मैंने आपको बता दिए उनके कोफिशिएंट, या z2 इसको मैक्सिमाइज कर दें x25 x35 35 एंड x45, द आंसर विल बी सेम। अब कंस्ट्रेंट्स किस तरह हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में हम करते हैं शॉर्टेस्ट पार्ट में, कि तब हम 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। इनपुट फ्लो इक्वल्स आउटपुट फ्लो। नोड 2 के लिए इनपुट फ्लो किसके थ्रू है, x12 के, और x12 यूनिट रिप्रेजेंटिंग दैट फ्लो पास्ड बाय द पाइपलाइन, x12 और इससे आउटवर्ड कितने निकल रहे हैं, इक्वल्स x25 प्लस x23। तो x12 का 1, x23 का -1 और x25 का -1 एंड इट शुड बी इक्वल्स 0, क्योंकि इक्वल है तो दूसरी तरफ ले जाके 0। सो इस तरह वी आर कंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट हम इस तरह बना रहे हैं। नोड 3 पे क्या है, नोड 3 फॉर एग्जांपल, नोड 3 और ये सिर्फ इंटरमीडिएट नोड्स हैं, सिंक और सोर्स के अलावा हैं, वो ही कंस्ट्रेंट हमें देंगे। नोड 3 में इन हमारे पास आ रहा है x13 प्लस x23 इक्वल्स 2 ही एक्स इन आ रही हैं, आउट कितनी जा रही हैं, x34 प्लस x35। यही नोड जो है मैंने एग्जैक्टली दूसरी तरफ ले गया हूँ, x34 नेगेटिव साइन है, x35 नेगेटिव साइन है, और ये मेरा कंस्ट्रेंट बन गया। सिमिलरली आई हैव कैलकुलेटेड द नोड 4 एंड टोटल कैपेसिटी जो है इन की वो जो है वो मैंने लिखी हुई है 20 30 10 40 30, ये आर्क्स की कैपेसिटी है, क्योंकि ये वेरिएबल्स जो है आर्क्स को या एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैपेसिटी मैंने। सो दिस इज द सिंप्लेक्स टेबल या एलपी टेबल जो है, और इसको आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग ईदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू कैन यूज द ईदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेदर सिंक वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z2 है, और सोर्स वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दोनों को मैक्सिमाइज ही हमने करना है। द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्लो इज 60 इन ईदर केस, हर केस में जो है कोरस्पॉन्डिंग जो है फ्लो जो है वो 60 ही आ रहा है। अब जैसे मैंने कहा है कि आप इसी लेक्चर के लिए मैंने CPM जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT जो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये मैंने चूज़ किया था कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और एल्गोरिदम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आई डोंट हैव एनी टाइम, आई हैव टू स्टॉप हेयर। और ये जो है इंशाल्लाह मैं CPM मेथड जो है क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेयर एज PERT जो है ये आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा कोर्स अभी काफ़ी रहता है और लेक्चर्स जो हैं कम रह गए। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग, सो डोंट वरी। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू कैन डू। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में भी यही क्वेश्चन थे, लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि कट्स जो हैं वो डिफाइन करें। अब इस क्वेश्चन में आप दोनों क्वेश्चंस में यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो। आई होप दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क questions by writing email or using your discussion board. Till the next lecture, take very good care of yourself, your parents and your dear ones. Allah Hafiz.